गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। आज हम करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 5 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उसको कवर कर लिया होगा। वैसे भी मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट बने हुए हैं। जैसे कि मैं एक लेक्चर में 5 या 6 पॉइंट या बताती हूँ, या हो सकता है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हो गए तो 8 या 10 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो मैं इतने कम पॉइंट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को 10 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप उसको आराम से लिखकर सॉल्व करते हो, पढ़ते हो, तो आपका 20 मिनट का काम है। आप आराम से उसको नोट डाउन भी कर लोगे और उसको कवर करके याद भी कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप पर डे करोगे ना तो 60 पेजेस का, या कह सकते हैं कि 50 to 60 पेजेस का आपका एक मंथली सेट बन जाएगा, जिससे क्या होगा, उसको पढ़ने में भी आसानी होगी और ऐसे करके आप आसानी से करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026, 24 जून 2026 बैंगलोर में हुआ था। यहाँ पर जो बताया गया है कि इसका एम जो है यूपी में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको बताया गया। इन्वेस्ट यूपी ने रोड शो किया है, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर सीएम ने करी है। किसे मतलब कि जो अट्रैक्ट करना है, तो किसे अट्रैक्ट करना है? औद्योगिक निवेश को। फिर इसमें बताया गया है 15 से अधिक कंपनियों से 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो सकेंगे। जिसमें निवेश कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो यूपी विज़न 2030 में किया जाएगा। निवेश मित्र हो गया, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो गई, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो की है, जैसे कि यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे एयरपोर्ट हो गया, या फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आईटी पार्क की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनमें अगर हम निवेश करेंगे तो क्या होगा? यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के बारे में इसमें बताया कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी जो 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की गई है। अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को कुछ बैठकों के बारे में बताया गया था कि ब्रिक्स की इस बार जो मेज़बानी कर रहा है वो भारत कर रहा है। तो उसमें छोटी छोटी, जैसे कि यहाँ पर ऊर्जा के लिए हो गया, एग्रीकल्चर के लिए हो गया, कल्चर के लिए अलग हो गया। ऐसे ही करके मैंने एक लास्ट टाइम में आपको मैच द फॉलोइंग के लिए एक लिस्ट तैयार करवाई थी, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी में से एक है ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, जो कि 2026 में आयोजित किया जाए इंडिया में। ये होना है इंडिया में सितंबर 26 में, जिसके लिए गुरुग्राम हरियाणा में ये ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है। 11 देशों के ऊर्जा मंत्री शामिल हुए हैं और इसकी थीम जो है एनर्जी फॉर ऑल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसको बता रखा है। इससे पहले की भी जितनी थीम हुई हैं उसको भी मैंने बता रखा है, उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027। इसमें जो बताया गया है कि शीर्ष 15 देशों में एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है भारत, जिसकी रैंक जो है वो 13 है। रैंक 13 है किसकी? इंडिया की। इसमें बताया गया है कुल 15 देशों में से एकमात्र देश कौन है दक्षिण एशिया का? वो है भारत। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि भारत में सॉलिसिटर जनरल जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है। इस समय मैं आपको बताऊंगी कि सॉलिसिटर जनरल होता क्या है। सॉलिसिटर जनरल हमारा जो संसद का, कह सकते हैं, वकील जो होगा वो सॉलिसिटर जनरल होता है। अब मैं इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ कि जैसे इसमें बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ये दिया हुआ है आर्टिकल 76 में। स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। सेकंड, यहाँ पर जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उसे हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये बने कौन है? तुषार मेहता बने हुए हैं आगे 3 साल के लिए, अब से लेके आगे के 3 सालों के लिए तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। पुनर्नियुक्त हुए हैं ये, मतलब इससे पहले भी यही थे, इससे पहले भी यही थे और इस समय भी यही बने हुए हैं। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जब वो थे, क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में दिया गया है और ये केंद्र की बात करता है। अगर राज्य में देखा जाए तो एडवोकेट जनरल होता है, जो कि आर्टिकल 165 में दिया गया है। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कहाँ के? स्टेट के। स्टेट में अगर देखा जाए तो कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165। अगर अटॉर्नी जनरल देखा जाए तो कहाँ पर होगा? 76। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल से भी पूछ लेता है। और अभी तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि सॉलिसिटर कौन बना हुआ है, तो ये हमारे तुषार मेहता जी बने हुए हैं, जो कि वही पुनर्नियुक्त हुए हैं। ओके मम्मी अति। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर
कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड बनाया गया है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगा कि मेटा के अंतर्गत फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारी चीज़ें मेटा के थ्रू ही आती हैं। मेटा में मार्क जुकरबर्ग इनके जो अध्यक्ष हैं, या कह सकते हैं किसका है, तो मेटा मार्क जुकरबर्ग का है। इसके जो ग्लोबल हेड बनाए गए हैं वो कुणाल शाह बनाए गए हैं, CRED के फाउंडर भी हैं ये। किसको रिप्लेस किया इन्होंने, तो विल कैथकार्ट को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये करीबन 7 साल से यही थे, इनको रिप्लेस किया है कुणाल शाह ने। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल पेस्टाइज अवार्ड 20 जून 2026 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, जो कि यहाँ के हेड प्रेसिडेंट हैं, हर्षवर्धन को मिला है। इनको दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो यूके के संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विकसित भारत 2027 के विजन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इसे दिया गया है। ठीक है, तो ये किसको मिला है, किसने दिया है और किस लिए दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है आज के क्लास का, कि पॉइंट नंबर 7 हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये हरित हाइड्रोजन होती क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन भी इसे बोलते हैं। इसका शुभारंभ क्यों किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी गवर्नमेंट ने बताया है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ होंगी वो सब ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड होंगी, मतलब वहाँ पर जो पेट्रोल डीजल होगा इससे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। ये कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये आप मुझे बताएंगे। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। और साथ में मैं आज आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग ना मैप डाउट रहता है कि मैप हम कैसे बनाएं, तो मैं आज आपको इंडिया का मैप बनाना सिखाऊंगी कि इंडिया का मैप हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है एक पिन पॉइंट से और लेकर ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर देना है हार्ट शेप। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर, और ये इधर लेकर जाएंगे आप, इसको इधर थोड़ा सा तिरछा करके लेकर आएंगे। ये आपको यहाँ पर एक कर्व के आकार का गुजरात बना देना है, और फिर आपको यहाँ पर नीचे लाना है, और उसके बाद में ये चीज़ यहाँ से ऐसे टर्न हो जाएगी, ऐसे थोड़ा सा सीधे जा कर के थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट कर देना है। ये पॉइंट आपको यहाँ से लेकर आना है, और ये पॉइंट यहाँ से, इसको यहाँ से पकड़ना है और ऐसे, देखिए ये नेपाल वाला पोर्शन बन जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद में यहाँ से ये भूटान और फिर ये अरुणाचल प्रदेश वाला इधर ये जाएगा, तो यहाँ पर बांग्लादेश भी तो बनेगा। ये ऐसे यहाँ से उठाकर ये टर्न डोकलाम वाला क्षेत्र बना लिया, उसके बाद में फिर ये बांग्लादेश, उसके बाद इसको नीचे ड्रॉ करते हैं। तो ये एक रफली मैप हमने इसको बना लिया है। ठीक है, ये रफली मैप भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ आपको, क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पोर्शन है ये आपका इधर पड़ता है लद्दाख, और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। इस साइड में आपका पड़ जाएगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, फिर इधर आपका ये हरियाणा वाला पोर्शन, फिर इधर आपका न्यू दिल्ली, फिर यहाँ पर आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में यहाँ का जो पोर्शन स्टार्ट होता है